साथियों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पर। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको पीएचडी करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय कहीं का भी हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, किसी भी जोन का हो, केंद्रीय विद्यालय साथियों केंद्रीय विद्यालय होता है। यहाँ से पीएचडी करने का एक अलग ही प्रभाव होता है। हालांकि कानून में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर आपकी पीएचडी केंद्रीय विद्यालय से है तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी और अन्य इंस्टीट्यूशन से है तो आपको कम वरीयता दी जाएगी। लेकिन केंद्रीय विद्यालय से पीएचडी करने का एक अलग ही प्रभाव होता है, एक व्यक्तिगत प्रभाव अलग ही बनता है। हम बात कर रहे हैं आज मिजोरम विश्वविद्यालय की, जो कि भारतीय संसद द्वारा पारित एक्ट के अंतर्गत स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात कर रहे हैं इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है मिजोरम विश्वविद्यालय का 24 जून 2021 का। इसमें इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी हैं यूजी लेवल, पीजी लेवल और पीएचडी के एडमिशन के लिए सत्र 2021-22 के संदर्भ में। और स्टूडेंट्स, इस विज्ञप्ति के अंतर्गत लगभग सभी विषयों में अच्छी खासी सीटें हैं, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर लें एडमिशन के लिए। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए क्या फ़ीस है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है डिटेल में कि एप्लीकेशन जो है आपकी ऑनलाइन मोड से होगी, केवल ऑनलाइन मोड से होगी, जो कि आपकी जो फ़ीस के बारे में बात करें ऑनलाइन मोड से होगी। जो एप्लीकेशन की जाएगी यूजी, पीजी और पीएचडी लेवल के लिए। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 200 जनरल कोर्स के लिए 200 रुपये जो फीस रखी गई है वो जनरल कोर्स के लिए। जनरल कोर्स का मतलब है आपका यूजी और पीजी लेवल का, इसके लिए 200 रुपये। और 700 रुपये रखी गई है प्रोफेशनल कोर्स के लिए। इसका मतलब जो आपका पीएचडी है, एमफिल है, उनके लिए। तो बात करें तो 200 यूजी पीजी लेवल के लिए और 700 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है प्रोफेशनल कोर्स के लिए। और यदि स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए फ़ीस में रिलैक्सेशन एज पर रूल हाफ रहेगा, जो कि 350 रुपये है। अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई की भी शाम को 5 बजे तक। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट तारीख ध्यान रखते हैं लेकिन समय का ध्यान नहीं रखते। 20 जुलाई को रात को सोचते हैं कि रात को भर लेंगे, शाम को भर लेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे 20 जुलाई की शाम को 5 बजे तक। वैसे तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, यदि आपने एडमिशन लेना है तो लास्ट डेट का कभी भी इंतज़ार मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट में सर्वर बिजी चल रहा है या ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो लास्ट टाइम की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आप कोशिश करके इसे पहले कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसको भरना कैसे है, किस साइट पर जाना है? तो ध्यान रखेंगे, जो यूनिवर्सिटी की साइट है www.mzu.edu.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक विशेष बात ये है कि फाइनल ईयर के जो इसके लिए एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग क्लास है, जैसे अगर पीजी क्लास है तो पीजी के लिए आप यूजी का फाइनल ईयर का अगर एडमिशन रिजल्ट नहीं आया तो आप तब भी उसे अप्लाई कर सकते हैं, अवेटिंग में है ना। या जैसे अगर यूजी में एडमिशन लेना है तो यूजी के लिए आप 12th क्लास के एडमिशन के लिए 12th क्लास के रिज़ल्ट को आप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो पीएचडी के लिए क्वालिफाइंग है आपका पीजी लेवल का, तो पीजी लेवल का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अगर अवेटिंग है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एज पर लॉ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी प्राप्त होगी, जो कि हर कैंडिडेट को 8,000 रुपये प्रति माह
प्राप्त होगी अगर वो नेट क्वालिफाइड भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का और साथ ही साथ स्कॉलरशिप प्राप्त करने का, यदि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है। जेआर क्योंकि सामान्य तौर पर जेआरएफ कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि क्या हमारे को जेआरएफ वाली स्कॉलरशिप और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली स्कॉलरशिप दोनों प्राप्त होंगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर जेआरएफ होल्डर है तो जेआरएफ वाली स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर नॉन जेआरएफ हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म के अकॉर्डिंगली जो 8,000 रुपये स्कॉलरशिप की धनराशि है वो आपको प्राप्त होगी। चलिए अब सीट्स के बारे में जान लेते हैं कि सीट कितनी कितनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने दी हुई है आपको कैंडिडेट्स, क्या साइकोलॉजी में आपको 20 सीट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 21 हैं, है ना, सोशल वर्क में 22 हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्ट्रीम की पूरी डिटेल दी गई है, आप इनको यहाँ पे नोट कर लेंगे। और इस पूरे नोटिफिकेशन को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आप इसको जाकर चेक कर लें। इन दोनों का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। साथियों, हम अपने चैनल पर नेट एग्जामिनेशन के लिए फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रदान करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, विशेष तौर पर कॉमर्स के लिए, पेपर 2 में कॉमर्स के लिए, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर कंसीडर करें अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस यही था आज का विशेष नोटिफिकेशन। जल्दी से आप इसको चेक कर लीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।